बच्चों वेलकम बैक टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। हमने पिछले वीडियो में हमारा क्लास 9 बिहाइव का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 के 6 पैरा तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम 7 पैरा से स्टार्ट करेंगे और मैं इसका फर्स्ट पार्ट का इस चैप्टर के स्टोरी का फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने अभी उतना नहीं पढ़ा है 6 पैरा तक तो आप उसको पढ़ लीजिए, फिर आगे हम ये वीडियो को देख के स्टोरी कंटिन्यू करिए। और हमने पहले भी जितने चैप्टर्स हैं इस बुक के वो सारे भी बनाए हैं, आप वो देख लो। चलिए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए हम अपना स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। आई डिड नॉट जम्प, आई डिड नॉट ट्रेवल, आई डिड नॉट क्राई आउट। यानी कि पिछले में हमने क्या दिया, एक रिकैप सोच लेते हैं कि ये एक मतलब डॉक्टर जो कि स्टोरी सुना रहे हैं कि स्नेक की कहानी सुना रहे हैं कि वो उनको अपने आप को शीशे में देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो वो बैठ के वहीं देख रहे थे, तब तक क्या हुआ कि वहाँ एक अचानक से कुछ उनको जब से वो घर में आए थे उनको कुछ ना कुछ एक साउंड आ रहा था अजीब सा। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वो मुड़े पीछे, तो उन्होंने फिर वापस अपना हाथ पे देखा तो एक स्नेक आके बैठा था वहीं पे, मोड़ के वहीं पे बैठा हुआ था उनके हाथ पे। तो उन्होंने ध्यान दिया, तो फिर आगे का स्टोरी ये है, पढ़ते हैं। आई डिड नॉट जंप, यानी कि उन्होंने ना ही जंप किया, ना ही वो परेशान, ना ही लड़खड़ाए, ना ही वो चिल्लाए। क्यों उन्होंने ये सब नहीं किया? क्योंकि आप तो सोचते हो कि अगर भाई मेरे सामने छिपकली लिया जाएगी तो मैं तो डर जाऊंगा, मैं तो ये वो ऐसे सोचते नहीं हो। तो उन्होंने ये सब क्यों नहीं किया? तो आगे हम अपना स्टोरी करते हैं, पता चलेगा हमें। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, द स्नेक शेल्टर अलॉन्ग माई शोल्डर एंड कोलाइड अराउंड माई left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. वो कहते हैं कि मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं था, ये सब कुछ करने का टाइम नहीं था। अरे लेकिन हम सोचते तो हैं कि ये मेरे सामने आ जाएगा, मैं चिल्ला दूंगा, भाग जाऊंगा। लेकिन जब सामने आता है तो हमारा माइंड काम करना ही बंद कर देता है। जब सामने वो चीज़ आता है तो हमारे माइंड काम करना ही बंद कर देता है। फिर आगे कह रहे हैं ये कि जो स्नेक था वो उनके शोल्डर पे आके, जब कहा नहीं था मैं, शोल्डर पे आया था, तो वहाँ पे वो लपेटा के उनके क्या कहते हैं उसको, लपेट के वहीं पे पड़ा हुआ था वो उनके लेफ्ट आर्म के एल्बो पर। दी हुड वॉज स्प्रेड आउट and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. यानी कि वो कहते हैं कि जो स्नेक का जो फन था वो उनके फेस से 3 या 4 इंचेस बस दूर था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. यानी कि उन्होंने ये केवल वो यह कहना ठीक नहीं होगा कि मैं अपना सांस रोककर बैठा रहा। यानी कि सिर्फ ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो उनके फेस के सामने था तो सांस रोक के बैठे थे। आई वॉज टर्न टू स्टोन, वो एक कहिए कि एक पत्थर जैसा बैठे थे, ना ही उसमें कुछ भी मोशन नहीं कर रहे थे। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन उनका माइंड जो था वो एक्टिव था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, जो डोर था वो डार्कनेस में खुला हुआ था, अंधेरा था, यानी कि जहाँ डोर खुला था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, यानी कि रूम में भी अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। यानी कि कह रहे हैं कि एक लैम्प के लाइट में वो एक स्टोन के भांति बैठे थे और उस फ्लैश में लग रहा था, जैसे उस फ्लैश का जो इमेज फॉर्म हो रहा था उसमें जैसे लग रहा था कि एक स्टोन बैठा हो। I felt that the great presence of creator of this world and this universe. यानी कि फिर कहते हैं जो ये स्टोरी हमारे सुना रहे हैं एक डॉक्टर हैं, आप हमारा पिछला वीडियो देखो, उसमें सब मैंने ये जितना 6 पैरा तक और कि उसमें बताया ये सब। तो कह रहा है कि उस समय मुझे महसूस हुआ जो इस वर्ल्ड एक यूनिवर्स की जो क्रिएटर है उनके होने का मुझे महसूस हुआ।
गॉड वॉज देयर, यानी कि गॉड वहाँ पे थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। वो कहते हैं, ये जो स्टोरी सुना रहे हैं कि सपोज दैट मैं कुछ कहता हूँ और उन्हें पसंद नहीं आता। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हर्ट द वर्ड ओ गॉड। यानी कि वो इमेजिनेशन सोच रहे हैं कि अपने दिल को कह रहे हैं कि काफ़ी छोटा है, मतलब कि नहीं, सबका दिल सेम साइज़ का होता है, बस कहते नहीं कि इनका दिल बड़ा है, इन्होंने दान कर दिया, ये कहते नहीं है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि उनका छोटे से दिल में वो गॉड लिख पाए, आउट अपने दिल से बाहर भी वो ओ गॉड लिख पाए। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट हैंड, यानी कि लेफ्ट आर्म, वो स्नेक उनके आर्म में नहीं था, तो इसीलिए वो कहते हैं कि उनके आर्म में, लेफ़्ट आर्म में काफ़ी पेन था। इट वॉज हैज़ इफ अ थिक लीडन रॉड, यानी कि वहाँ वो कह रहे हैं कि जैसे ऐसा लग रहा हो कि एक मोटा शीशे का रॉड हो, नहीं, नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, या फिर नहीं एक रॉड जो कि मोल्टन फायर, यानी कि जो मोल्टन लावा नहीं होता है उससे बना हो। वॉज स्लोली बट पावरफुल क्रशिंग माई आर्म, ये जो पेन था वो उनको स्लोली हो रहा था, बट जो ये जो उनका आर्म, उनको लग रहा हो कि कोई पावरफुली क्रश कर रहा हो, दबा रहा हो, तबाह कर रहा हो। The arm was beginning to be drained of all strength. What could I do? यानी यहाँ कहते हैं जो उनकी भुजा की सारी शक्ति बाहर निकलने लगी थी, यानी कि उनकी जो ये आर्म मतलब भुजा होती है, अब आप लोग कोई और भुजा मतलब समझ लीजिएगा। भुजा जो भुजाएँ थी उनकी, उसमें से सारी ताकत उनके ख़त्म हो रही थी, और फिर वो सोच रहे थे कि अब वो क्या करें। एट माई साइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी दैट लुक 4 इंच अवे, यानी कि अगर वो कोई भी मूवमेंट करते हैं तो जो स्नेक था वो उनको काट लेता, क्योंकि बताया नहीं था वहाँ क्या कहते हैं 3 से 4 इंचेस पे स्नेक का फेस था, अगर स्नेक मूवमेंट करते स्नेक उनको डस लेता। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि 4 इंचेस बस दूर था डेथ उनसे। सपोज इट स्ट्रक वॉट वॉज दी मेडिसिन आई हैड टू टेक, कह रहा है अच्छा सपोज दैट वो मुझे डस लेता तो मैं करता क्या मेडिसिन मैं लेता। देयर वेयर नो मेडिसिन इन दी रूम, यानी कि रूम में कोई भी मेडिसिन नहीं था। आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं था तो एक डॉक्टर, लेकिन मैं गरीब था और मूर्ख डॉक्टर था, गरीब और बेवकूफ़ डॉक्टर था मैं, मूर्ख बेवकूफ़ डॉक्टर था मैं। बताते हैं आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ, यानी कि वो अपने फिर क्या करते हैं, फिर अपने डेंजर जिस खतरे में थे उसको भूल के वो अपने मुंह से हल्का सा सांस लेते हैं। आई इट सेम्ड हैज़ इफ़ गॉड अप्रिशिएट दैट, यानी कि यहाँ वो कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान ने यह समझ लिया हो कि उनको गॉड की ज़रूरत है। क्यों वो ये लाइन कह रहे हैं। द स्नेक टर्न इज इट्स हेड, जो स्नेक था उसने अपना फेस टर्न कर लिया, मुड़ा दूसरे साइड कर लिया। इट लुक इनटू द मिरर एंड शॉ इट्स रिफ्लेक्शन, यानी कि वो अपना जो मुंह था वो रिफ्लेक्शन की ओर कर लिया, और मतलब मिरर की ओर कर लिया और अपना रिफ्लेक्शन देखने लगा। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन अ मिरर, यानी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने आज से पहले ऐसा कोई स्नेक नहीं देखा था जो कि अपने आप को शीशे में देखना इतना पसंद करता हो कि वो अपने शिकार को छोड़ के शीशे में अपने आप को ही देखने लगे। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ये हो रहा था, जो स्नेक था वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, यानी कि वो अपनी खूबसूरती के बारे में क्या सोच रहा होगा। वॉज इट ट्राइंग
to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara wearing a vermilion spot on its forehead। यानी कि कह रहे हैं यहाँ क्या कहता है, मैं हमारे जो हैं डॉक्टर साहब वो बताते हैं कि वो क्या सोच रहा होगा, क्या यह मूंछों को विकसित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयत्न कर रहा था, या फिर सौंदर्य प्रसाधन आई शैडो मस्करा, या फिर अपने मस्तक जो उनके सिर था मस्तक पर सिंदूर की बिंदी लगाने के बारे में सोच रहा था। बताओ, नहीं कमेंट करके बताओ कि ऐसा स्नैक था। हमें तो ऐसा स्नैक कुछ पता नहीं है, आप हमें कमेंट करो कि आपने कहीं स्नैक देखा है। आगे बढ़ते हैं। क्या था, आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। What sex was this snake? Was it male or female? कि वो जो स्नेक था वो मेल था या फीमेल था? जो स्नेक था वो मेल था या फीमेल, समझ नहीं पा रहा था। क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि फीमेल्स जो रहती हैं उनको अपने आप को आईने में देखना ज़्यादा पसंद रहता है, अपने आप को सजाना संवरना, तो इसीलिए यहाँ ये पोएट, मतलब कि पोएट कह रहा हूँ, जो हमारे राइटर है वो ये कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवॉन्डर्ड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली सेल्टर इनटू माई लैप। यानी कि यह मुझे कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सांप ने मुझे भुजा से अपनी कुंडली खोली तथा धीरे धीरे वह रेंग कर मेरी गोद में आ गया। यानी कि वो चेयर में बैठा था, और देखिए मिरर में इसने कि अपने आप को देख रहा है ना, यानी कि यहाँ पे चेयर में बैठा था। वो जो थे डॉक्टर साहब जो स्टोरी सुना रहे थे अपनी, वो चेयर में बैठे थे होंगे तभी। आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम देयर इट्स crept onto the table and moved toward the mirror। यानी कि उनकी गोद में आया, फिर वो टेबल की ओर मूव किया और मिरर के सामने जाके रुक गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarter। लगता है, वो यहाँ कहते हैं लगता है कि जो स्नेक था उसको अपना रिफ्लेक्शन करीब से देखकर अच्छा लग रहा था। आई वॉज नो मैरी इमेज कट इन guarantee I was suddenly a man of flesh and blood, still holding my breath. I got up from the chair. I quietly went out through the door into the veranda. From there I leapt into the yard and ran for all I was worth। यानी कि अब क्यों कह रहे हैं कि जो वो थे डॉक्टर साहब, ये तो इनकी ये डर गया कि ये जो स्नेक था जो कि अभी मुझे मारने आया था, वो देखो अपने आप को आईने में देखने लगा है कि क्या पता अभी तो देख रहा है, लेकिन क्या पता अभी अचानक से अटैक कर दे। और क्या कहते हैं, अपने सांस अभी इतनी देर से वो रुके हुए थे, फिर बढ़िया से सांस लेते हैं और फिर क्वाइट भागते हुए जाते हैं वरांदे के दरवाजे की ओर, फिर वहाँ से अपने यार्ड की ओर भागते हुए जाते हैं, जितनी ताकत रहती है उतनी। each of us had a sign of relief
यानी कि उनको तब जाके एक उन्होंने साइन दिया, यानी कि उन्होंने तब जाके चैन की सांस ली। Somebody asked, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? कुछ तभी वहाँ पे वो स्टोरी सुना रहे थे, तब तक कुछ बच्चों ने आस्क किया, डॉक्टर साहब कि आपकी वाइफ जो है वो फैटी हैं? फिर कहते हैं नो, दी डॉक्टर सेड, डॉक्टर कहते हैं नहीं, गॉड विलिंग अदरवाइज, और सब गॉड की इच्छा, कहते हैं डॉक्टर। माई लाइफ कंपेरिजन इज अ टाइन रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। अच्छा ठीक है, यहाँ कहते हैं मेरी जीवन साथी बहुत पतली तथा तेज भागने के गुण वाली है। किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा, आगे देखते हैं। सम एलेज आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रन डिड स्नेक फॉलो यू? नहीं, कुछ लोगों ने पूछा, क्या डॉक्टर साहब जब आप दौड़ रहे थे तो स्नेक जो था आपका पीछा नहीं किया? हाँ, कहा भी जाता है कि जो स्नेक होता है अगर आप के सामने भागोगे तो वो आपका पीछा करने लगता है या फिर आप पे जंप कर देता है। तो आगे डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं हम भी देख लें। तो डॉक्टर साहब रिप्लाई करते हैं, आई रन टिल आई रिच अ फ्रेंड हाउस, यानी कि वो भागे और अपने दोस्त के घर पे जाके रुके। इमीडिएटली आई सीम्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, यानी कि उन्होंने अपने पूरे शरीर पे ऑयल लगाया और एक बाथ लिया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ, उन्होंने फ्रेश क्लॉथ पहना। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, यानी कि 8:30 बजे लगभग, आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग फ्रॉम देयर, यानी कि वहाँ लगभग वो 2-3 लोगों के साथ गए और अपने फ्रेंड को भी लेके गए थे अपने रूम में ताकि वो देखे स्नेक का क्या हुआ। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू क्राई, सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग, द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली, द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग हैज फाइनली इंसुलेट। यहाँ देखिए क्या था, वो जब अपने दोस्तों के साथ जाते तो देखते हैं कि पूरा उनका रूम जो रहता है सफा सख्त रहता है। क्यों? क्योंकि पिछली रात का कुछ लुटेरे आए, थीफ आए थे जो कि उनके वहाँ का सारा सामान लूट के चले गए थे। सिर्फ और सिर्फ पीछे छोड़ा उन्होंने एक थिंग, वो क्या था देख लेते हैं। वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड, ये क्या कहा? द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, क्या कहते हैं। फिर आप उससे वो क्या था जो सुन रहे हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब से वो क्या था। डॉक्टर ने कहा मेरी बनियान व गंदी सी। स्टार्टिंग में उनका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था कि उनके पास एक ही सूट था, क्या उन्हें भाई बनियान थी जो कि कुछ ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी, ऐसे हमने डिस्क्रिप्शन मतलब कि बात नहीं किया था स्टार्टिंग में, वही यहाँ। दी फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, उसमें सफाई की इतनी समझ थी, यानी कि जो चोर था उसमें भी सफाई की इतनी ज़्यादा समझ थी, बताइए। दी रास्कल्स कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर अराइजिंग इन सोप एंड वाटर, वो उन्होंने कहा कि वो रास्कल्स जो थे वो क्या उसे ले जा नहीं सकते थे, बाद में क्या उसे धुल के इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। डिड यू सी दी स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, यानी कि फिर ये जो हमारे साथ राइटर हैं वो कहते हैं क्या डॉक्टर साहब आपने अगले दिन उस स्नेक को नहीं देखा? दी डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसने लगते हैं, कहते हैं फिर आई हैव नेवर सीन इट सिंस, यानी कि कहा उस समय के बाद से मैंने कभी भी उसे नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, यानी कि जो वो एक ऐसा स्नेक था जिससे अपनी खूबसूरती को आईने में निहारने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है और इसके राइटर कौन है? बेगम मोहम्मद
बशीर। अब इसे मलयालम में किसने ट्रांसलेट किया है? वी अब्दुल्ला। ठीक, तो ये सब जो हो सकता है आपके जो टर्म 1 होने वाला है इस साल 2021 में, जो टर्म 1 होगा आपका हाफिली का, तो उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने कहा था आपको मेरे फर्स्ट पार्ट में, जो मैंने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट बनाया था, कि आप पेंसिल लेके बैठा करो। तो आप पेंसिल लेके ही बैठा करो ताकि इम्पोर्टेंस जो भी आपको लगे वो आप अंडरलाइन करते हुए चला करो। इससे आपको स्टोरी एक बार रिवाइज करोगे तो ज़्यादा ध्यान से वो लाइन पढ़ोगे आप। और ये जो नाम है राइटर्स के, वो सब भी आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपके वो सब भी काफ़ी काम आएंगे। ये हमारा वीडियो 20 मिनट्स का हो गया है, तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कशन करेंगे, जो कि सिर्फ यही क्वेश्चंस हैं। देख लीजिए, ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये जो 30 से 40 वर्ड में जो कि आंसर देना है, ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मिलते हैं हमारे इस चैप्टर की स्टोरी के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में। चलिए, बाय बाय।